अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद असीम गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पार्टी ने तीसरी बार उन पर विश्वास जताया है, वो यहां से तीसरी बार कमल का फूल खिलाकर जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने अंबाला में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। देखिए, ये विश्वास है हमारे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष के ऊपर जताया है और पार्टी ने जिस नाते विश्वास जताया, निश्चित रूप से तीसरी बार ये सरकार जीत के हम कमल का फूल अंबाला शहर विधानसभा में खिलाकर यहाँ से जीत कर जाएंगे। हमारा मुद्दा विकास का है और दूसरी बात, हमारा मुद्दा यहाँ पर भाईचारे का, एक शहर के जो जिस नाते यहाँ शहर के अंदर व्यापार बढ़ा है, शहर के अंदर 1000 ऐसे शोरूम नए बने होंगे, जो हमने एक यहाँ की पॉलिटिक्स है उसको असामाजिक तत्वों से दूर करके यहाँ सरकार एक भाईचारे के नाते आगे बढ़ी है और वेंडेटा पॉलिटिक्स हमने यहाँ पर बिल्कुल उसको बढ़ावा नहीं दिया। इस प्रकार के पहले लोग थे जिन्होंने वेंडेटा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ावा दिया। भाईचारे का चुनाव है और अंबाला का अपना चुनाव है, इस नाते हम इसी लोकल और अपने चुनाव को लेके, विकास को लेके इसको हम आगे बढ़ाएं। वहीं 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे, जिस पर असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से चुनाव को एक नई धार मिलेगी और कार्यकर्ताओं में इसको लेकर बहुत उत्साह है। आने से निश्चित रूप से हमारे चुनाव को एक नई धार मिलेगी, एक नई दशा मिलेगी। कार्यकर्ता बहुत उत्साह में हैं और पीएम साहब अगर उनको खुद जीत का मंत्र देकर जाएंगे, खुद एड्रेस करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से जीत होना यकीनी है। बहुत बड़ी जनसभा थीम पार्क के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की 14 तारीख को हो रही है और ये सवा मील का पत्थर जो है साबित हो गया। साथ ही हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने पर परिवहन मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल का वो हाल हो गया है कि ये अपने मंत्रियों को आगे एक कोटा फिक्स कर देंगे कि अगर आपको मंत्री बनना है, विधायक बनना है या फिर चुनाव लड़ना है तो इतनी भांग बेचकर आना पड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने ये फ्रीबीज का एक कॉन्सेप्ट, आप देखिए चाहे कोई भी सरकार है, इस प्रकार से जब ओवरबर्डन्ड आप एक केवल लोगों को लोक लुभावन घोषणाओं के नाते आगे बढ़ाने का काम करते और वो चीज़ें खराब होती हैं, उसका नुकसान आपको देखने को मिलता है। आज वो भांग की खेती करने की बात कर रहे हैं और कल को वो अपने हर मंत्री के आगे भांग का कोटा भी फिक्स कर देंगे कि मंत्री बनना है, विधायक बनना है, टिकट लेना है तो इतनी भांग आपको बेच के आनी ही पड़ेगी। हिमाचल के इतने बुरे दिन जो हैं कांग्रेस की सरकार ले। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि उन्होंने खिलाड़ी पैदा किए थे और बीजेपी खिलाड़ियों को नशेड़ी बनाने का काम कर रही है, जिस पर असीम गोयल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हुड्डा को सुक्खू से संपर्क कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हुड्डा अपने घोषणा पत्र में भी छाप दे कि हिमाचल से वो भांग की खेती हरियाणा में भी ला रहे हैं। हुड्डा साहब को एक बार सुक्खू साहब से संपर्क कर लेना चाहिए। हुड्डा साहब बोलते हैं कि सुक्खू जी मेरे जूनियर रहे हैं, तो मुझे तो ये डर है हुड्डा साहब अपने घोषणा पत्र में छाप नहीं पा रहे, वरना वो भी छाप देंगे कि भांग की खेती हम हिमाचल से हरियाणा में भी लेकर आएंगे। तो हुड्डा साहब आप देख लीजिए, नशेड़ी आपके सरकारें पड़ोस के आपके मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हमने हरियाणा को एक खिलाड़ी, और ये बात कितने कप इन 10 सालों में आई, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे एशियन गेम्स की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात हो, हुड्डा साहब ये हमारे को गाली नहीं दे रहे। हुड्डा साहब उन सब प्लेयर्स को गाली दे रहे हैं, उनको नशेड़ी ठहरा रहे हैं जो कप लेके आए हैं। हुड्डा साहब हर उस प्लेयर के, हर उस माँ बाप के सपने के नशेड़ी बता रहे हैं जो चाहता है कि मेरा बच्चा इस गाँव किसी देहात से उठकर एक विश्व के मानचित्र के ऊपर भारत माता का परचम फहराए, हरियाणा का परचम फहराए। हुड्डा साहब उन सबको नशेड़ी ठहरा रहे हैं। तो मैं हुड्डा साहब के लिए भी यही कहना चाहूँगा, हुड्डा साहब आप अपने राजनीतिक सत्ता लोलुपता के अंदर सबको जो नशेड़ी बताने का काम कर रहे हैं, कृपया उसको जाने दीजिए और 8 तारीख का रिजल्ट परमानेंट आपकी दुकानदारी पे ताला लगाने। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करती नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद जीत किसके हिस्से आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाले की रिपोर्ट।